पश्चिम बंगाल के हुगली के जिस ग्राउंड पर पीएम मोदी ने रैली की, आज वहीं पर ममता बनर्जी की रैली है। ममता का पलटवार आज देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता इससे पहले चुप रही है। वक्त वक्त पर बीजेपी पर हमले करने का मौका उन्होंने कभी नहीं गंवाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची उस वक्त जब बहू रुजिरा से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम आने वाली थी। करीब 10 मिनट तक ममता घर में रही और फिर बाहर आई, लेकिन अपनी पोती के साथ कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई। पोती को घर में भेजा और ममता गाड़ी में बैठकर निकल गई। यहाँ पे वो निकल रही है, शायद वो यहाँ पे अभी निकलेंगी। गेट जो है वो खोल दिया गया है। लाइव विजुअल्स देख रहे हैं आप अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से आप देख सकते हो कि ये गाड़ी तैयार हो रही है। गाड़ी तैयार तभी होती है जब मुख्यमंत्री निकलती है। आप देख सकते हो लाइव विजुअल्स कोलकाता से। यहाँ पे सीबीआई की टीम की अपेक्षा थी सुबह से, लेकिन ममता बनर्जी आ गई। इस पश्चिम बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा है नहीं। ममता बनर्जी को बारंबार कहा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देती हैं, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ममता बनर्जी निकली है, शायद वो बात करेगी अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ। वो यहाँ पे वो निकली है घर से, गाड़ी में वो बैठ रही है। हम देख सकते हैं ये एक नया डायमेंशन खोल देता है पूरे विषय में। ममता बनर्जी फैमिली मेंबर है अभिषेक की। ममता बनर्जी अभिषेक की बेटी अंदर चली जाती है। ममता बनर्जी गाड़ी में उठ चुकी है और शायद वो यहाँ से कुछ वार्ता देना चाहेगी, हमें यही लगता है। देखिए वो निकल रही है। क्या ममता बनर्जी बात करेंगी हमारे साथ? ये अभी तक वो ममता बनर्जी का कॉन्वॉय निकल चुका है। 30 सेकंड की इसी झलक के साथ ममता बनर्जी ने बंगाल की सियासत में सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी आज सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले भतीजे अभिषेक के घर पहुंची। इन तस्वीरों के जरिए संदेश बड़ा है, उसे समझने से पहले बीजेपी का रिएक्शन सुनिए। शायद उन्होंने कोई ट्रिप्स देने के लिए पहुंचे थे उधर, कारण उनको मालूम है आज सीबीआई पहुंच रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटरोगेशन होगा, तो उसका पहले उनका और से कुछ सलाह मशवरा दे दे, कम से कम सुविधा हो जाए। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो उनका रिश्तेदार का घर जरूर जा सकते हैं, लेकिन आज जाना नहीं चाहिए था। दूसरा बात है, देखिए तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे बात बोल रहा है इस विषय पे। देखिए कोई दोष उनका नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में साथ देना चाहिए, और इसको लेके कोई दूसरा बात कहने का मौका ही नहीं है। बीजेपी की तरफ से ममता पर हमला बोला गया, लेकिन ममता ने अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत कुछ बिना बोले साफ कर दिया। आपको बंगाल की पुरानी तस्वीरें भी याद होंगी, जब कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई की पूछताछ से पहले आर पार की जंग छिड़ गई थी। ममता खुद विरोध में धरने पर बैठ गई थी, लेकिन इस बार ममता एकदम शांत है। सीबीआई की जांच घर तक पहुंच गई, लेकिन वो धैर्य के साथ परिवार के साथ खड़ी है। याद कीजिए उस वक्त आम चुनाव थे और अब बंगाल में चुनावों की डेट का ऐलान होने वाला है। अब सवाल है कि ममता के दो अलग अलग स्टैंड के पीछे क्या रणनीति है, तो इसे समझिए। ममता ने आज अभिषेक बनर्जी के घर जाकर पहला संदेश ये दिया कि पूरा परिवार एक साथ है। भले ही विपक्ष की तरफ से बहू और भतीजे पर आरोप लग रहे हो, लेकिन वो परिवार की रक्षक बनकर फ्रंट फुट पर खड़ी है। दूसरा मैसेज ये कि जांच की आंच जितनी भी हो वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो बीजेपी से सीधे लड़ेंगी। तीसरा मैसेज ये है कि ईडी हो या फिर सीबीआई, ममता एंड फैमिली किसी भी जांच के लिए तैयार है, यानी सीबीआई और ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा मैसेज बंगाल की जनता के नाम है, जो सहानुभूति जुटाने के लिए है, जो ये बताने के लिए है कि कैसे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए बीजेपी करवा रही है। पांचवा मैसेज अपने परिवार पर लटक रही सीबीआई की तलवार को बंगाली अस्मिता पर वार से जोड़कर दिया। और छठा मैसेज सीधे केंद्र सरकार को दिया कि बीजेपी कुछ भी कर ले, बंगाल की सियासत की सबसे बड़ी योद्धा वही है। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं।
मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। ममता बनर्जी बीजेपी के नहले पर दहला चलना चाहती है। सियासी बिसात पर दांवपेच के खेल में अगर बीजेपी नई नई चाल चल रही है तो ममता अपने स्टाइल में काउंटर कर रही है। ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत की मालकिन है जहां पर वो अग्निकन्या भी हैं, संघर्षरत भी हैं, और ये जो शख्सियत उन्होंने बनाई है ये पूरी दुनिया को, देश को मालूम है। और अभिषेक के घर जाकर उन्होंने यही दिखाने की, जताने की कोशिश की है कि वो चाहे जितने भी हमले हों संघर्षरत रहेंगी और न झुकेंगी न डरेंगी। और ये दिखाना उनके लिए बेहद जरूरी भी था क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे माहौल में संदेश बेहद अहम होते हैं। कैमरामैन प्रवीर बिस्सास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।